स्टेज पर नाच गाना और लड़के लड़कियों का कमर मटकाना देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किसी शादी समारोह या किसी स्टेज शो का है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नाच गाने का ये प्रोग्राम कोचिंग संस्थान में चल रहा है। ये देखिए, अश्लील भोजपुरी गाना फुल वॉल्यूम में चल रहा है और कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्रा अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं। दूसरे छात्र छात्रा उन्हें देखकर तालियां बजा रहे हैं। एक के बाद एक यहाँ कई डांस किए गए और कोचिंग संचालक मंच पर बैठकर देखते रहे। इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल औरंगाबाद के कोचिंग संस्थान नारायणा क्लासेस में चल रहे कल्चरल प्रोग्राम में संस्थान के छात्र छात्राओं के द्वारा अश्लील भोजपुरी गानों पर डांस किया गया। जाहिर सी बात है कि जब गाना ही फूहड़ होगा तो उस गाने पर किए जा रहे डांस का हाव भाव भी फूहड़ ही रहेगा, जो इस वीडियो में देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शिक्षा के मंदिर में ऐसे गानों पर डांस क्यों कराया गया? आखिर इस तरह के डांस बच्चों से क्यों करवाए गए? अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला, जहां मुजफ्फरपुर छपरा मुख्य मार्ग के करजा थाना क्षेत्र में स्थित यूपी ढाबा पर जमकर तोड़फोड़, लूटपाट और फायरिंग की गई। इस घटना में ढाबा के करीब दर्जन भर कर्मचारी चोटिल हुए हैं और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ढाबा रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। अपराधी जमकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं और कुर्सियां तोड़ रहे हैं। इतने में पुलिस वहां आती है तो वे भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पुलिस दौड़ा दौड़ा कर 4 अपराधियों को पकड़ रही है। मिली जानकारी के अनुसार ढाबे पर दिन में 2 लड़के आए थे और कुर्सी टेबल को तोड़ दिया था, जिन्हें ऐसा करने से मना किया गया। उसके बाद दोबारा देर रात दोनों लड़के अपने दर्जनों साथियों के साथ हथियार और पिस्टल लेकर आ धमके और ढाबा में कर्मचारियों से मारपीट और जमकर तोड़फोड़ करने लगे। कुछ कर्मचारी जब इसका विरोध करने लगे तो गोलीबारी शुरू कर दी गई। इस दौरान कैश काउंटर से करीब 75,000 रुपए लूट लिए गए और कई राउंड हवाई फायरिंग की गई। चतरा में अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। एसपी के निर्देश पर स्पेशल ड्राइव चलाकर 6 से अधिक अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वहीं 6500 किलो जावा महुआ नष्ट करते हुए 500 लीटर अवैध देसी शराब के साथ 2 बाइक भी जब्त की गई। इस दौरान पुलिस ने अवैध कारोबार से जुड़े 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। ये पहली बार है जब अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ जिले के 9 थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। नए साल के आगमन से पहले शराब सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप है। पुलिस के मुताबिक नकली शराब को नए साल के जश्न के दौरान खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने जहरीले कारोबार के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इधर गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने लाइन होटल के आड़ में नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। निमिया घाट थाना क्षेत्र केसरी बाजार में छापेमारी की गई है। इस दौरान यादव लाइन होटल से 5 लाख रुपए से अधिक की कीमत के ब्रांडेड के साथ लोकल नकली शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान जब्त किए गए। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री संचालक का बेटा गिरफ्तार किया गया। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस गश्ती के दौरान धावाटाड़ गांव के पास नाला अफजलपुर सड़क पर अवैध कोयला लदे 4 बाइक को जब्त किया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कोयला चोर भाग निकले। वहीं नतुंडीह के पास भी कोयला लदा ट्रक जब्त किया गया। पुलिस अधिकारियों के पहुंचने की भनक लगते ही ड्राइवर और खलासी भाग निकले। जब्त ट्रक में 24 टन अवैध कोयला लदा था। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि कोल माफिया सोची समझी साजिश के तहत क्षेत्र में लगातार अवैध कोयला का फर्जी चालान तैयार कर अवैध कोयले की परिवहन कर रहे हैं, जिससे खनन राजस्व की क्षति एवं सरकारी संपत्ति की चोरी हो रही है। क्षेत्र में औचक छापेमारी कर लगातार अवैध कोयला का कारोबार पर अंकुश लगाने को लेकर आवश्यक पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध उत्खनन और अवैध कारोबार पर रोक लगाने को लेकर अभियान जारी है। रक्तदान को महादान कहा गया है। इससे कई लोगों को जीवन मिलता है। हम आपको ऐसा गांव दिखाने जा रहे हैं जहां का हर व्यक्ति रक्तदान करता है और कई लोगों की जिंदगियां बचाता है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी के सरिस बपाही गांव की। दरअसल कोरोना को लेकर एक बार फिर से दहशत देखी जा रही है। हालांकि सरकार पूरी तरह अलर्ट है। वहीं सबसे खास बात यह है कि कोरोना के पहले फेज के बाद ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को लेकर आम लोगों में जागरूकता बढ़ गई है। मधुबनी के पंडौल प्रखंड स्थित सरिस बपाही गाँव में कोरोना के पहले
पहले फेज में कुछ युवाओं ने मरीजों की मदद के लिए रक्तदान की पहल शुरू की थी। बताया जा रहा है कि आपदा की घड़ी में ये पहल शुरू हुई, धीरे धीरे रक्तदान सरिस बपाही गाँव के आम लोगों की आदतों में शुमार हो गया। अब यहाँ हर दूसरे महीने रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। ग्रामीण इलाका होने के बावजूद यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हैं, जिससे कई गंभीर मरीजों को जीवन मिलता है। आपने बड़े बड़े होटलों और रिजॉर्ट में लोगों को शादी रचाते देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने आईसीयू में शादी होते देखा है? ये अनोखी शादी गया में हुई, जहां लड़की की मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए लड़के ने लड़की की मांग भर दी। दरअसल गया के अर्श हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती पूनम वर्मा के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी चांदनी कुमारी की शादी उनके जिंदा रहते कर दी जाए, क्योंकि वो काफी दिनों से बीमार थी। वहीं डॉक्टरों का कहना था कि वो कभी भी मर सकती है, इसलिए उनकी इच्छा पूरी कर दी जाए। पूनम की बेटी की सगाई होने वाली थी, लेकिन लड़की की मां की इज्जत के कारण सौरभ और चांदनी की शादी एंगेजमेंट की निर्धारित तिथि के एक दिन पहले कर दी गई। दोनों की शादी आईसीयू में ही कराई गई। शादी के महज 2 घंटे बाद ही लड़की की मां का निधन हो गया, जिसके बाद सभी की आंखें नम हो गईं। बेटी चांदनी का कहना है कि उसकी मां उससे बहुत प्यार करती थी और वो इस दुनिया से जाने से पहले बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी, इसलिए दोनों ने मां के जिंदा रहते ही शादी करने का फैसला लिया। बोकारो से सड़क हादसे की एक ऐसी डरावनी तस्वीर सामने आई है, जिसमें 2 बाइक की ऐसी भिड़ंत हुई कि 3 युवकों की जान पर बन आई। इस भीषण हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बाइक पर सवार 2 लोग रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। दोनों बाइक सवार बेपरवाही से सड़क पार करने लगते हैं। तभी एक तेज रफ्तार बाइक आती है और रोड क्रॉस करती बाइक से टकरा जाती है, जिससे तीनों बाइक सवार युवक उछलकर गिर पड़ते हैं। जैसे ही आसपास के लोग इस हादसे को देखते हैं, वे दौड़कर युवकों के पास आते हैं, उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। तीनों घायल युवकों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए बीजीएच रेफर किया गया है। बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो बाजार में इस बाइक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें रोड क्रॉस करने के दौरान आमने सामने आए 2 बाइक की टक्कर हो जाती है। इस दौरान बाइक चालकों की लापरवाही भी सामने आई है, जो बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। सारण में जहरीली शराब कांड होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है और लगातार अभियान चलाकर शराब बरामद कर रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, जहां शराब की बोतलों पर जेसीबी चलाई जा रही है। ये तस्वीरें पुलिसिया कार्रवाई की सफलता की है। दरअसल बीते नवंबर महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्र से 2160 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की गई थी। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत मीरगंज थाना के सबेया एयरपोर्ट पर इन पर जेसीबी चलाई गई। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। एसपी आनंद कुमार ने कहा कि शराब के खिलाफ गोपालगंज पुलिस लगातार अभियान चला रही है। साथ ही जब्त शराब को नष्ट किया जा रहा है ताकि थानों की जगह खाली हो। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके के शराब माफिया में हड़कंप मचा है। इधर एसपी का साफ कहना है कि शराब तस्करों को इलाके में पनाह नहीं दी जाएगी। गंडक नदी का दुर्गम और दियारा इलाका, हर तरफ जंगल, झाड़ी, रेत और पानी है। इन सब के बीच शराब माफियाओं की चल रही देसी शराब की भट्टियां। तस्वीर गोपालगंज और केसरिया के सीमावर्ती क्रुंद्रापुर गांव की है, जहां पुलिस और उत्पाद टीम को इसकी भनक नहीं लगे, इसके लिए कुएं के आकार में जमीन का गड्ढा बनाकर शराब स्टॉक किया गया था। यहां से सारण, चंपारण और गोपालगंज में शराब की सप्लाई करनी थी, लेकिन इसके पहले ही मद्य निषेध विभाग की ड्रोन ने शराब तस्करों के गुप्त ठिकानों को ढूंढ लिया। इसके बाद उत्पाद टीम ने पहुंचकर शराब की दोनों भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और 5000 लीटर चुलाई शराब और शराब बनाने वाले उपकरणों को ध्वस्त कर दिया। फिर उसे आग के हवाले कर दिया ताकि दोबारा शराब की भट्टी चालू नहीं हो सके। उत्पाद अधीक्षक का कहना है कि शराब तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इलाके में शराब धंधेबाजों को पनाह न मिले, इसके लिए एंटी लिकर टीम और स्थानीय थाने की पुलिस को निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
झारखंड बिहार की सीमा पर चौपारण के जंगल में 75 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से की गई अफीम की खेती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। यहाँ मढ़िया गांव में वन विभाग के साथ निजी भूमि पर अफीम की खेती की जा रही थी। ये इलाका नक्सल प्रभावित है। न्यूज 18 ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर हो रही नशे की खेती के बारे में प्रमुखता से खबर चलाई थी। हजारीबाग एसपी के निर्देश पर पुलिस, सीआरपीएफ और वन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान में 20 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी के जरिए अफीम की फसल को नष्ट किया गया। वहीं नशे की खेती करने वाले कारोबारियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। साथ ही हजारीबाग एसपी ने क्षेत्र के लोगों से कहा कि अगर इस तरीके से कहीं भी अफीम की खेती और अन्य आपराधिक घटनाओं की सूचना मिलती है तो उसे पुलिस को सूचित करें, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। बोकारो में थ्रेसिंग के दौरान आग लगने से थ्रेसर मशीन और धान जलकर राख हो गया। कसमारा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर पंचायत में ललमटिया गांव की यह घटना है। खलिहान के पास पानी की व्यवस्था नहीं रहने से आग पर काबू पाने में कई घंटों का वक्त लगा। बताया जा रहा है कि थ्रेसर मशीन से धान की थ्रेसिंग हो रही थी। इसी दौरान मशीन का साइलेंसर गर्म हो जाने से आग निकलने लगी, जिसकी चपेट में आने से धान खाक हो गया। आसपास के ग्रामीणों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटे में सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में आने से गांव के कई किसानों का खलिहान में रखा हुआ धान पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया। इसकी सूचना कसमारा थाने को दी गई। आग लगते ही ग्रामीणों ने पानी का छिड़काव कर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रैक्टर और खलिहान पर रखा धान पूरी तरह से जल गया। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। इस अगलगी में करीब 15 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। वीडियो में एक बुजुर्ग शराब पीता दिखाई दे रहा है और बड़े ही शान से बात कर रहा है कि हर जगह शराब मिल रही है और उसने भी खरीद ली। ये वीडियो छपरा का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या को दिया? तो 20 टका का दिया। हाँ, आराम से आराम से आराम से। दरअसल सारण शराब कांड में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद जिला प्रशासन शराब को लेकर चुस्ती का दावा कर रही है। लेकिन एक वायरल वीडियो ने प्रशासन के दावे पर सवाल खड़ा कर दिया है। छपरा स्टेशन के पास एक बुजुर्ग खुलेआम शराब पी रहा है। बुजुर्ग का कहना है कि उसने 20 रुपए में शराब की पाउच खरीदी है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर शराबबंदी को लेकर प्रशासन के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यह है गढ़वा का आदमखोर तेंदुआ, जो अब दहशत का पर्याय बन गया है। आए दिन रिहायशी इलाकों में इसकी धमक से ग्रामीण दहशत में है। दरअसल गढ़वा में पिछले 10 दिनों से आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी है। ये तेंदुआ कभी रंका, तो कभी रामकांडा, तो कभी चिनिया के इलाके में देखा जा रहा है। तेंदुए के खौफ से लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी है। इसके लिए पिंजड़े और जाल भी लगाए गए हैं, लेकिन इसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश से एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया जा रहा है। चिनिया के पलाहे में सीएफ और डीएफओ पहुंचे और तेंदुए को पकड़ने की तैयारी का जायजा लिया। इस बीच 2 जगहों पर तेंदुए के घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक वीडियो पनघटवा डैम का है, जबकि दूसरा वीडियो रंका के सिकट जंगल का है। हालांकि वन विभाग ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। पलामू जोन के सीएफ ने आम लोगों से सावधानी बरतने, अकेले में जंगल में जाने से बचने और बच्चों को घरों में ही रखने की अपील की है। तेंदुए की तेजी तो आपने देखी ही होगी, लेकिन क्या आपने लाइव तेंदुए को शिकार करते देखा है? नहीं देखा तो ये देखिए कैसे घात लगाए ये तेंदुआ कुत्ते को अपना शिकार बनाना चाह रहा है। दबे पांव ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुत्ता भी बड़ा ही तेज निकला और वो तेंदुए को चकमा देकर भाग निकला। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवानी के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को अक्सर कुछ खास देखने को मिल ही जाता है।
इस बार भी इस रोमांचक सफर से पर्यटक खाली हाथ नहीं लौटे। पर्यटकों को यहाँ रूखड़ बफर क्षेत्र में एक बेहद ही रोमांचक नजारा देखने को मिला। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के नजदीक एक खेत के पास तेंदुए ने एक कुत्ते को शिकार बनाने की कोशिश की। तेंदुए ने पर्यटकों की आंखों के सामने अचानक घात लगाकर कुत्ते को दबोचने के लिए दौड़ लगा दी। हालांकि तेंदुए का ये प्रयास फेल रहा और कुत्ता अपनी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन पर्यटक ये नजारा देखकर खासा रोमांचित हो उठे। इस रोमांचक घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बगहा के रामनगर से अजब अस्पताल का गजब खेल सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी अस्पताल को कई महीने पहले सील कर दिया था। वो आज भी खुलेआम चल रहा था और उसमें मरीज भी भर्ती थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम की छापेमारी में इस बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिटी इमरजेंसी हॉस्पिटल के संचालक कितने रसूख वाले हैं, जो प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और कानूनी कार्रवाई को ठेंगा दिखाते हुए अस्पताल का संचालन कर रहे थे। पिछले दिनों गलत ऑपरेशन की वजह से एक मरीज की जान चली गई थी, जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर इस अवैध नर्सिंग होम को सील कर दिया गया था। बावजूद इसके एक बार फिर इस नर्सिंग होम में लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और एक महिला का ऑपरेशन किया गया है, जिसकी सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। वहीं छापेमारी के दौरान अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी फरार हो गए। नया साल दस्तक देने वाला है। इस बीच पर्यटक भी पिकनिक मनाने और नए साल को एंजॉय करने को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। इधर बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले वाल्मीकि नगर में भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए सज धज कर तैयार है। नए साल पर लाखों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की खूबसूरत वादियों में पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सभी गेस्ट हाउस की बुकिंग 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक पूरी तरह फुल हो गई है। वीटीआर बिहार, यूपी और नेपाल के पर्यटकों के लिए ये बेहतर और पसंदीदा डेस्टिनेशन है। लिहाजा वन विभाग ने इस वर्ष नए साल पर जंगल के भीतर पिकनिक मनाने पर पाबंदी लगाई है, यानी पर्यटक जंगल के भीतर आग नहीं जला सकेंगे और न ही लाउड स्पीकर या गाना बजा सकेंगे। वन कानून अधिनियम के तहत जानवरों और जंगल को क्षति न पहुंचे और वन्य जीवों को परेशानी न हो, इसका पर्यटकों को ख्याल रखना पड़ेगा। गढ़वा में नए साल को लेकर पर्यटक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ सुखलदरी, गुरसिंधु और सतभीनी तीनों ऐसे जगह हैं जहाँ लोग पहुंचकर वाटरफॉल का आनंद उठाते हैं, जबकि अन्नराज डैम के साथ ही पनघटवा और बम्बा डैम है, जहाँ झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ और यूपी से भी पर्यटक पहुँचते हैं। यहाँ धुरकी का सुखलदरी जलप्रपात अपने मनमोहक नजारे की वजह से सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। नए साल के साथ ही संक्रांति के मौके पर लोगों की भीड़ यहाँ जुटती है। वहीं किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम भी तैनात रहती है। दरअसल झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित प्रकृति की गोद में बसा कन्हर नदी का सुखलदरी जलप्रपात, जिसे कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस जलप्रपात का मुख्य आकर्षण 100 फीट की ऊंचाई से चट्टानों से टकराता हुआ पानी है। दूध की तरह बने फव्वारे पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो सतरंगी छटा को देखकर मन मोहित हो उठता है। वहीं सतबहिनिया झरना भी अनमोल प्राकृतिक धरोहर है, जो दिसंबर जनवरी के महीने में भ्रमण व पर्यटन के आनंद लेने वालों से गुलजार बना रहता है। किसी दुर्घटना का शिकार होने के बाद या तो लोग जिंदगी से निराश हो जाते हैं या फिर जिंदगी जीने की हसरत छोड़ देते हैं। पर बेगूसराय में एक ऐसा शख्स है जिसने एक दुर्घटना में अपना दोनों पैर टूट जाने के बाद भी न तो हिम्मत हारी, न ही जिंदगी से निराश हुआ। गरीबी और मुफलिसी के बीच दोनों पैर से लाचार इस शख्स ने एक लाठी के सहारे ठेला खींचने का काम शुरू किया तो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल गई, बल्कि वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। इस शख्स के हौसले को देखकर लोग आज इसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। सिंघौल सहायक थाना क्षेत्र के सुशील नगर के रहने वाले लालो तांती को काफी समय पहले एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी, जिससे इनके एक पैर के 3 टुकड़े हो गए थे। लेकिन गरीबी के कारण ये अपने पैरों में रॉड नहीं लगवा पाए। गरीबी की मार झेलते हुए भी इन्होंने हार नहीं मानी और अब ये लाठी के सहारे ठेला खींचते हैं। लालो का कहना है कि तमाम तकलीफों के बावजूद भी उसने अपना हौसला नहीं हारा, जिसके बाद धीरे धीरे उसे छोटा मोटा काम मिलने लगा और हालात बदलने लगे हैं। लालो की इच्छा अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने की है।
बेगूसराय में एक पोल्ट्री फार्म में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग जैसे तैसे आग बुझाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन आग इतना विकराल रूप ले चुका था कि पूरा फार्म उसकी चपेट में आ गया। घटना खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के फफौद गांव में स्थित महाना बांध के पास की है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आग लगी हुई है। लोगों के द्वारा आग बुझाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। थक हार कर लोगों ने इसकी सूचना दमकल कर्मियों को दी। सूचना के बाद मौके पर दमकल कर्मियों की टीम पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि फार्म में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगते ही सारा सामान धू धू कर जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद फार्म के मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल आग में कितनी संपत्ति जली है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 लाख से अधिक सामान जलकर राख हो गया है। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में ठंड के मौसम के बीच पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। राजगीर में इसी तरह प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाकर गर्म पानी का आनंद ले रहे हैं। इतना ही नहीं, पर्यटक सप्तधारा में भी गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं। महिला हो या पुरुष, पर्यटक सभी के सभी ब्रह्मकुंड में गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं। बताया जाता है कि यहाँ सप्तकर्णी गुफाओं से पानी आता है। यहाँ व्यवहारगिरी पर्वत पर भेलवा डोब तालाब है, जिससे जल पर्वत से होते हुए यहाँ पहुँचता है। इस पर्वत में कई तरह के केमिकल्स जैसे सोडियम, गंधक, सल्फर हैं। इसकी वजह से पानी गर्म होता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण ब्रह्मा ने करवाया था। वहीं यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा में कमी देखी गई। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात करने की मांग की है, ताकि पर्यटकों को सुरक्षा व्यवस्था दी जा सके। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में अवैध कोयले के कारोबार पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रेंजर के नेतृत्व में गोंदलपुरा और भेलवाटोगरी में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 30 टन अवैध कोयला जब्त किया गया, जिसे बड़कागांव रेंज ऑफिस लाया गया। छापेमारी के दौरान कोयला तस्कर मौके से फरार हो गए। वहीं कार्रवाई के दौरान एक अवैध कोयला खदान की डोजरिंग भी की गई। रेंजर ने कोयला के अवैध कारोबार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहने की बात कही। वहीं वन विभाग की कार्रवाई से कोयला कारोबारियों में हड़कंप है। दरअसल बड़कागांव के कई जंगलों में अवैध रूप से कोयला खनन एवं कोयला डंप कराने का कार्य किया जा रहा है, जिस पर निरंतर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं मामले को लेकर सर्किल इंस्पेक्टर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जंगलों में अवैध रूप से कोयला डंप किया गया है, जिसे लेकर छापेमारी की गई, जो आगे भी जारी रहेगी। भागलपुर के सारठ डहरपुर पंचायत का लकरा गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस गांव में आज तक विकास के नाम पर सिर्फ बिजली ही आई है। मुख्य सड़क से गांव पहुंचने के लिए पक्की सड़क भी नहीं। बीमार पड़ने पर लोग मरीज को चारपाई पर लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। गांव में पीने के पानी का इंतजाम भी नहीं है। लोगों को कुएं का पानी पीना पड़ता है और वो भी सूखने की कगार पर है। यहाँ ना तो स्कूल है और ना ही स्वास्थ्य केंद्र है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बिजली ही पहुँच सकी है। गाँव के लोगों को कोई सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती है। मूलभूत सुविधा की कमी के कारण गाँव में युवक युवतियों की शादी भी नहीं हो पाती है। इस गाँव से अब तक कई परिवार अपना घर छोड़कर तो कई परिवार घर बेचकर पलायन कर चुके हैं। शासन प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन यहाँ किसी ने इस गांव की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अब ये गांव वीरान होने लगा है। गुड़ की महक और तिल का स्वाद, यही तो मकर संक्रांति की आगाज है। दरअसल मकर संक्रांति को लेकर रामगढ़ में तिलकुट का बाजार सजने लगा है और बाजार में तिलकुट की सौंधी महक बिखरने लगी है। गुड़, चीनी, तिल और खोआ के बने तिलकुट बाजार में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लगभग 2 महीने तक तिलकुट बनाने के काम में कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। रामगढ़ में सबसे ज्यादा गुड़ के तिलकुट लोग पसंद करते हैं। बाजार में 200 से 350 रुपए प्रति किलो तक का तिलकुट उपलब्ध है, जिसे लोग बढ़ चढ़कर खरीद रहे हैं।
कहा जाता है कि तिल और गुड़ से बना लड्डू बहुत ही लाभकारी होता है। तिल को शनि से संबंधित वस्तु माना जाता है, जबकि गुड़ सूर्यदेव से संबंधित। तिल और गुड़ का मिलन शनि और सूर्य के मिलन का भी प्रतीक है, इसलिए इन दोनों को भेंट करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। तिल के लड्डू और तिलकुट खाने से शरीर में शनि और सूर्य का संतुलन बना रहता है, इसलिए लोग इसे मकर संक्रांति पर खाना बहुत पसंद करते हैं।